नमस्कार किसान साथियों। हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी गेहूं की फसल है, इसमें साथियों हम लोग जो इसमें कल्ले ज़्यादा निकालने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय करते हैं और हमारे जो कारगर उपाय हैं उनमें साथियों कौन कौन से गिने जाते हैं। क्योंकि साथियों जब भी इसमें हम लोग पहली खाद डालते हैं उस समय हम लोग इसमें जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम आदि चीज़ों को मिला करके डाल देते हैं, जिसमें हमारे पौधे कल्ले तेज़ी से निकालने का काम करते हैं। तो साथियों इसमें जो हम लोग पौधों की बात करें, जो कल्ले निकालने का मुख्य रूप से जो काम करने वाले हमारे दो तत्व इसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं, जिसमें एक नंबर पर सबसे अच्छा जो कल्ले फुटाव देने वाला तत्व है वो हमारा मैग्नीशियम है। तो साथियों इसमें आप लोग लगभग 20 किलो मैग्नीशियम को पर हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। साथियों यदि हम लोग मैग्नीशियम डालते हैं तो मैग्नीशियम के साथ साथ में हम लोग फेरस सल्फेट का भी प्रयोग करें। साथियों यदि हम लोग छोटी जोत में डाल रहे हैं तो लगभग इसमें 3 से 4 किलो मैग्नीशियम पर एकड़ के हिसाब से ज़रूर डालें। इसके उपरांत साथियों हम लोग जो ज़मीन से डाल देते हैं उसके बाद में साथियों जो हम लोग देखते हैं जब हमारी फसल 40 से 50 दिन की हो जाती है, साथियों उस समय हम लोग ज़मीन से इसको ना डाल करके इसको छिड़काव रूप में देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि साथियों जो पोषण का काम है वो पत्तियों का ही होता है, तो उसमें जब हम सीधे पत्तियों पर ही से प्राप्त हो जाएगा तो वो जल्दी से काम करके जल्दी रिजल्ट देगा, पौधों को जल्दी पोषण प्राप्त होगा। तो साथियों उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो छिड़काव के लिए हम लोग डालते हैं उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला जो NPK 1261 हो है वो काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट देता है। साथियों जो NPK 1261 है इसको आप लोग मार्केट में आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। अब साथियों इसकी कितनी मात्रा लेनी है हमारे पौधों के लिए ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि साथियों यदि हम लोग इसकी सही डोज नहीं देंगे तो हमारे पौधे का पोषण यदि कम प्राप्त होगा तो उसमें विकास भी कम होगा। तो साथियों NPK जो 1261 है इसमें नाइट्रोजन 12% और फास्फोरस जो है 61% प्राप्त होती है, जो काफ़ी अच्छी मात्रा में है। और इस समय पौधों को हमारे जब फास्फोरस मिलती है तो उसमें फास्फोरस के जड़ें और कल्लों का विकास काफ़ी तेज़ी से हो जाता है, उनकी संख्याओं में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलती है। तो साथियों जो 1261 है इसको हम लोग 1 लीटर यदि पानी में मिलाना है तो हम लोग इसमें 6 ml दवा को मिलाएंगे। इस हिसाब से साथियों हम लोग टंकी में भर करके इसको छिड़काव करेंगे। और साथियों खुले मौसम में छिड़काव करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि साथियों इस समय हम लोग मौसम जो काफ़ी ठंडा रहता है, कोहरा वगैरह पड़ा रहता है, तो उस समय ना करके जब हल्का खुला मौसम हो उस समय करें तो ज़्यादा बेहतर है। साथियों यदि हम लोग 1261 का छिड़काव नहीं देते हैं उसके बाद में साथियों हम लोग यूरिया का छिड़काव इसमें डालते हैं, उसमें हम लोगों को क्या करना है जानते हैं। तो साथियों इसको दूसरी दशा में हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसमें जो लगभग 1 किलो यूरिया और लगभग आधा किलो जिंक सल्फेट और लगभग आधा किलो मैग्नीशियम सल्फेट और इसमें लगभग 300 से 400 ग्राम जो फेरस सल्फेट, इनको हम लोग एक में मिला करके और इसका घोल हम लोग लगभग 150 लीटर पानी में बना करके प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव देते हैं। तो ये तत्व हमें सीधे पत्तियों पर प्राप्त हो जाते हैं पौधों को, तो उससे ये जल्दी से पौधों की जो उपावचक क्रियाएं हैं उनको तेज कर देते हैं। तो वहाँ से इनको तेज़ी से पोषण मिलने लगता है, जो पौधों को विकास वृद्धि के साथ साथ में इसमें बालियों की लंबाई को काफ़ी अच्छा बनाता है। क्योंकि साथियों इस समय हमारा पौधा लगभग हल्के गाले में होता है या फिर गाला बनाने की तैयारी में होता है, तो इस समय इसको पोषण मिलता है तो गाला तेज़ी से बनाता है। उसमें दूधावस्था में भी यही तत्व लगभग काम कर जाते हैं। और साथियों जो हम लोग इसमें जिंक या फेरस या सल्फर जो
ज़मीन से डालते थे खाद में मिला करके, वो साथियों पहले तो ज़मीन में जाते थे, उसके बाद में जड़ों पर प्राप्त होते थे, तब इसमें पोषण पौधों में जाता था। और साथियों यहाँ पर हमें देखने को यह मिला कि हम लोगों ने इसको घोल करके छिड़काव किया तो यह सीधे हमारी जो पत्तियों पर प्राप्त हुआ। तो इसमें साथियों इसका समय बचा, जो नीचे से ऊपर तक आने में खनिज तत्वों को लगता था, तो डायरेक्ट इसको मिले तो ये जल्दी से काम करे। इससे साथियों पौधे को जल्दी प्राप्त हुआ। इससे साथियों हुआ कि ये कि पौधों में समय की बचत हुई, तो ये अपने अगले काम में जल्दी से तेज़ी करके लग गए, जो हमारे उत्पादन बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक हुआ। धन्यवाद साथियों।